बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद हो या 14 अगस्त हो या कोई भी त्यौहार हो, सुबह का 1 घंटा और दिन भर का सुकून। 500 रुपये में 14 अगस्त का सूट, चूड़ी, हेयर क्लिप, हेयर पोनी, ये सब मैंने कैसे लिए इस वीडियो में आपको बताऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल में। आप सबकी होम मेकर सोबिया। कैसी है मेरी प्यारी सी फैमिली? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होगी। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। जैसा कि आप सबको मेरे हालात पता है कि किस तरह के चल रहे हैं, तो पैसे मेरे पास नहीं थे बेटी के लिए 14 अगस्त का सूट लाने के लिए, लेकिन मैंने हस्बैंड से बोला, उन्होंने मुझे 500 रुपये दिए। फिर जो है ना मैं करीब के बाज़ार गई, वहाँ से जो है ना मैं ये सूट लेकर आई और ये सारी हेयर एसेसरीज़ और ये चूड़ियाँ वगैरह लेकर आई। अच्छा, आप लोग बोलेंगे कि कितने का सूट लिया, तो पूरी डिटेल में मैं आपको बता रही हूँ। और शुक्रिया बहुत बहुत इतने प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए। अल्लाह पाक खुश रखे आपको। आप इतने प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं, मेरी हौसला अफजाई होती है बहुत ज़्यादा और दिल से दुआ निकलती है। तो ये सूट मैंने लिया है 400 रुपये का अपनी बेटी के लिए। और ना बाकी जो है ना ये हेयर एक्सेसरीज़ जो है ना वो मैंने मेरे ख्याल से 20 रुपये की या 30 रुपये के लिए, और चूड़ी जो है ना वो 20 रुपये के लिए। टाइम जो हो रहा है वो फजर का हो रहा है और फजर के टाइम में उठ गई हूँ। तो सबसे पहले मैंने अपनी बेटी की शॉपिंग आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। अगर आपके पास इतना नहीं है कि 1000-2000, तो आप कम पैसों में भी अपनी बेटी की या बच्चों की अच्छी तरीके से शॉपिंग कर सकते हैं। अच्छा, मैं लेकर नहीं आती वो इसलिए क्योंकि आपको सबको पता है कि अभी जो है ना चहलुम नहीं हुआ है इमाम हुसैन का, तो इसलिए मैं 14 अगस्त नहीं मना रही थी। लेकिन बेटी के लिए मुझे इसलिए करना पड़ा क्योंकि स्कूल में जो है ना प्रोग्राम है, तो अच्छा नहीं लगता, बच्चों के लिए करना पड़ता है। तो इस वजह से सिर्फ मैंने अपनी बेटी के लिए इसलिए मैं कपड़े लेकर आई कि सुबह स्कूल में जो है ना फंक्शन है, तो सारे बच्चे पहन कर आएंगे, मेरी बच्ची को जो है ना इस चीज़ का एहसास ना हो। माँ है, माँ हर तरीके से अपनी बच्ची को जो है ना वो खुश रखना चाहती है और जैसे तैसे कर लेती है। तो मैं ज़्यादा महंगा सूट नहीं लेकर आई, जितनी मेरी हैसियत थी उस हिसाब से मैं लेकर आई, जितनी मेरी चादर थी उतने ही मैंने पाँव फैलाए। मेरी जो बहनें हैं मेरी तरीके की लाइफ गुजार रही हैं, तो उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि बच्चों के लिए महंगे महंगे सूट लेकर आएँ, आप भी इसी तरीके से बच्चों के सूट लेकर आएँ, लेकिन बच्चों को इस चीज़ का एहसास ना होने दें कि आप लोगों के पास कुछ भी नहीं है। तो जो था मैं वो लेकर आ गई, और ये मैं अभी इसलिए कर रही हूँ कि सुबह में आपको पता है टाइम नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने अपनी बच्ची की सारी चीज़ें जो है रेडी कर दी हैं, इस्त्री वगैरह मैंने कर ली है। आपको पता तो रात में इस्त्री मैं नहीं करती, इस वजह से जो है ना मैंने फजर के टाइम इस्त्री करके रख दी है। और अभी मैं आपको टाइम दिखाती हूँ, 5:10 हो रहे हैं और अजानें भी हो चुकी हैं। तो सबसे पहले मैं फजर की नमाज़ अदा करूँगी। और ना एक एक सब्सक्राइबर के लिए मैं लाजमी दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक जैसी मेरी परेशानी है, अल्लाह पाक किसी के साथ ऐसी परेशानी ना आए और मेरी बहनें हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। तो यहाँ पे जो है ना फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद जो है ना मैं पंसूरा लाज़मी पढ़ती हूँ। और आप लोगों से मैं यही गुजारिश करूँगी और रिक्वेस्ट करूँगी कि फजर के टाइम लाज़मी उठा करें और सुबह से अपने दिन का आगाज़ करेंगी। कोई भी त्यौहार हो, ज़रूरी नहीं है अगर हस्बैंड की छुट्टी है तो आप देर से उठें, नहीं, आप जो है ना वो टाइम पे उठें और टाइम पे ही सारे काम मैनेज कर लें। ये सब काम मैंने इसलिए किए क्योंकि सुबह में जो है ना वो टाइम कम होता है और फिर जो है ना बच्चों के साथ आपको पता है ज़्यादा टाइम जो है ना वो लग जाता है। मैं यही करती हूँ, ईद हो या कोई भी त्यौहार हो, तो मैं पहले से तैयारी करके रख लेती हूँ। और आप लोग भी यही किया करें, जो मेरी बहनें हैं जिनके ज़्यादा बच्चे हैं तो टाइम मैनेज नहीं कर पाती, वो जो है ना पहले से लाजमी, अगर आपके पास रात में टाइम है तो आप रात में ये सब कुछ करके रख सकती हैं। इस्त्री को छोड़ दें, इस्त्री जो है ना आप सुबह में कर लें। तो यहाँ पे बस जो है ना मैं पंसूरा पढ़ूँगी, उसके बाद जो है ना मैं सो जाऊँगी और फिर जो है ना मैं 7 बजे उठूँगी। 7 बजे उठ के जो है ना फिर मैं अपनी बच्ची को तैयार करूँगी। तो यहाँ जो है ना मैंने पंसूरा पढ़ लिया है और अब जो है ना मैं थोड़ी देर जो है ना रेस्ट करूँगी। और अगर सो गई तो सो जाऊँगी, वरना फिर जो है ना 7 बजे से पहले मैं जो है ना उठ जाऊँगी। तो यहाँ अभी जो है ना 7 बजने वाले हैं और मैं उठ गई हूँ और मेरी बेटी भी जो है ना वो उठ गई है। तो सबसे पहले मैं फ्रेश करूँगी अपनी बेटी को, फिर उसके बाद जो है ना मैं तैयार करूँगी। तो यहाँ देखिए मेरी बेटी जो है ना वो तैयार हो चुकी है। बस जो है ना मैं ये पम्प्स पहना रही हूँ। और ना कमेंट्स में जो है ना वो माशाल्लाह लाज़मी बोलिएगा, मेरी बेटी के नसीब के लिए लाज़मी दुआ कीजिएगा कि मेरी बेटी कैसी लग रही है, ये भी लाज़मी बताइएगा। और ये देखिए कोई महंगा सूट या फिर सस्ता सूट नहीं होता, बस बच्चों पे अच्छा लगना चाहिए। और देखिए मेरी बेटी माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है और टाइम से ही मैंने जो है ना वो तैयार कर दिया था। अच्छा, मैं और मेरे हस्बैंड जो है ना वो दोनों छोड़ने जाएंगे बेटी को।
क्योंकि अक्सर जो है ना वो मैं ही जाती हूँ, क्योंकि हस्बैंड की आपको मैंने टाइमिंग शेयर की है कि वो जल्दी जाते हैं तो मैं ही छोड़ने जाती हूँ, लेकिन आज ऑफ था ना, तो इस वजह से जो है ना वो हम दोनों छोड़ने जाएंगे। तो यहाँ बस हम निकलने लगे थे, फिर उसके बाद जो है मैं आ जाऊँगी ना, फिर आपसे मिलती हूँ। और माशाल्लाह माशाल्लाह लाजमी बोलिएगा मेरी बेटी के लिए, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है मेरी बेटी। तो यहाँ जो है ना बच्ची को छोड़ के मैं आ गई थी अपनी, और हस्बैंड जो है ना मेरे सो गए थे, तो मेरे पास इतना टाइम था कि मैं घर की जो है ना वो सफाई वगैरह कर लूँ। अच्छा, मैंने बेटी को जो है ना वो चाय से बिस्किट दे दिए थे, क्योंकि 2 घंटे के लिए बुलाया था, यानी वो 11 बजे तक जो है ना वो आ जाएँगी। तो फिर मैंने सोचा मैं सोकर क्या करूँगी, तो इसलिए मैंने सोचा सबसे पहले मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। डस्टिंग वगैरह मैंने कर ली थी, पोंछा वगैरह जो है ना वो मैंने लगा लिया है। जब तक वो यानी पोंछा ड्राई होगा ना, तो मैंने बेसन वगैरह वॉश कर लिया है। उसके बाद जो है ना मैं फ़र्श वगैरह धो लूँगी, क्योंकि लाइट का आपको सबको पता है बहुत ज़्यादा जा रही है, और आज गैस का भी सुना था लेकिन गैस गई नहीं। तो यहाँ पे जो है ना पोंछा मेरा खुश्क हो गया था, मैंने कुशन वगैरह सेट कर लिए, यानी मेरे पास इतना टाइम था कि मैंने सारे काम जो है ना 1 घंटे में मैनेज कर लिए। अब जो है ना मेरी बेटी आ गई थी, तो फिर मैंने सोचा नाश्ता बना लेती हूँ। नाश्ता अच्छा हमने नहीं किया था, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है ना वो बोलते हैं मैं अपनी बेटी के साथ ही करूँगा, तो फिर मैंने बोला सब साथ ही करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं एक-एक पाव चीज़ें मँगाती हूँ, तो यहाँ मैं 1 पाव घी का पैकेट लेकर आई थी, और कोई भी चीज़ मैं ज़ाया नहीं करती। इस तरीके से मैंने चूल्हे पर सेका, और देखें कितना सारा घी जो है ना वो निकल के आ गया है। और अभी भी मैं इसको ज़ाया नहीं करूँगी। मैंने जो है ना आटा गूँध के रखा था, और इस रेपर को मैं इस तरीके से काटूँगी और पूरा जो है ना आटे पर लगा दूँगी। कोई भी चीज़ ज़ाया ना किया करें, क्योंकि बहुत महँगी आती है, और फिर जो है ना रिस्क भी ज़ाया करना अच्छी बात नहीं है। और आटा मैंने पहले ही गूँध के रख दिया था, ये अच्छी तरीके से सेट हो चुका है, और देखिए कितना चिकना ये आटा जो है ना वो गूँधा है। और चाय भी मैंने बनाने रख दी थी। अच्छा, आज नाश्ते में जो है ना वो अंडे बनेंगे, और ना पराठे बनेंगे, और ना जो कल मैंने सालन बनाया था वो भी बच गया था, वो भी मैं गरम कर लूँगी। आप सबको पता है मेरे पास फ्रिज नहीं है ना, तो थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन मैं मैनेज कर लेती हूँ फ्रिज के बगैर भी। ये भी मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी कि फ्रिज के बगैर मैं सारी चीज़ें कैसे रखती हूँ। एक वीडियो बनाऊँगी, उसमें सब चीज़ें शेयर करूँगी। अच्छा, मेरी बहनें जो है ना बहुत से कमेंट करती हैं कि आप बताएँ कि आप वॉइस ओवर कैसे करती हैं? आपके पास कौन-सा माइक है और क्या यूज़ करती हैं? तो मेरी बहनों, मेरे पास कोई भी माइक नहीं है। मेरे पास सिर्फ़ एक मोबाइल है जो आम सा होता है, और ये मोबाइल भी मैंने इंस्टॉलमेंट पे लिया है। अभी इसकी इंस्टॉलमेंट चल रही है, मेरे ख़्याल से चौथी इंस्टॉलमेंट मैंने दी है। मेरा अपना मोबाइल भी नहीं है, अभी ये इंस्टॉलमेंट पे चल रहा है। तो यहाँ पे मैं साथ-साथ जो है ना आप लोगों के साथ कुछ बातें भी शेयर कर रही हूँ, और यहाँ मैं अपने हस्बैंड के लिए अंडा बना रही हूँ। अच्छा, ये कुटी हुई मिर्चों का अंडा खाते हैं, और मैं और मेरी बेटी जो है ना हम दोनों को हाफ़ फ्राई पसंद है। तो ये बहुत सिंपल है, आपने कुटी हुई मिर्च और नमक डालना है, और अगर साबुत मिर्च का बनाना है तो साबुत मिर्च को काट के आप जो है ना साबुत मिर्च का भी बना सकती हैं। तो माइक का मैंने आपको क्लियर कर दिया, मेरे पास कोई माइक नहीं है। एडिटिंग में जो है ना इन शॉर्ट होती है ना उससे करती हूँ, और माइक की जगह मैं क्या यूज़ करती हूँ एक वीडियो जो है ना डिटेल में बनाऊँगी, फिर आपके साथ वो शेयर करूँगी। कोई महंगा माइक नहीं है, कोई महंगा मोबाइल नहीं है। आपको बता दें कि मैंने जो है ना किस्तों पे मोबाइल लिया है, क्योंकि मैं चाहती थी कामयाब होना, और अल्लाह पाक इंशाल्लाह मुझे ज़रूर कामयाब करेगा, अगर आप लोग की दुआएँ मेरे साथ हैं, और अगर आप लोग मेरे साथ हैं। तो 1 घंटा भी नहीं हुआ था, और मेरा देखिए घर की क्लीनिंग वगैरह सब हो गई थी, कमरा बिल्कुल सेट हो गया था। किचन मेरा आप सबको पता है मैं रात में ही क्लीन करके रखती हूँ, और आप लोग खूब तारीफ़ करती हैं कि आपका किचन जो है ना वो साफ़-सुथरा रहता है। तो कोशिश किया करें कि रात में जब किचन साफ़ होता है ना, सुबह इतनी परेशानी नहीं होती। तो यहाँ देखिए नाश्ता भी बन चुका था, और रूम वगैरह सब सेट है। बस जो है ना वो किचन मेरा थोड़ा बर्तन जमा हो गए, जो कि अभी नाश्ते के बने। तो बस जो है ना वो मैं नाश्ता करने लगी हूँ, और ये रात का सालन था। नाश्ता करने के बाद दोबारा से मैं किचन में आ गई। अच्छा, जो चीज़ मुझे फैली हुई नज़र आती है ना, तो पहले मैं वो समेटने की करती हूँ। जैसे कि मुझे लगा बर्तन मुझे जो है ना साफ़ कर लेने चाहिए, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं किचन में आई, मैंने सारे बर्तन एक जगह रखे, और मैं सबसे पहले बर्तन वॉश करने लगी। तो आप लोग भी यही किया करें, जो चीज़ आपको नज़र आ रही है कि ये ज़्यादा टाइम लगेगा इसमें, तो पहले वो काम कर लिया करें। बर्तन मैंने वॉश कर लिए हैं, और अब जो है ना मैं चूल्हा वगैरह भी जो है ना वो साफ़ कर लूँगी। बस किचन का मेरा काम रह गया था, मैंने सारा कर लिया था, क्योंकि आपको पता है पराठे वगैरह बनते तो दोबारा चूल्हा गंदा हो जाता है, इस वजह से मैंने वॉश नहीं किया था। रात में तो साफ़ कर लेती हूँ मैं कपड़े से,
आप लोगों ने देखी है मेरी नाइट रूटीन मैं किस तरीके से मैनेज करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए किचन भी मेरा जो है ना मुझे 10 से 15 मिनट लगे और साफ़ सुथरा हो गया, यानी ये मेरा 1 घंटा भी नहीं लगा और मेरा सारा काम मैनेज हो गया। तो आप लोगों को मैं यही बताना चाहती हूँ कि कोई भी प्रोग्राम हो, शादी वगैरह हो, कुछ भी हो ना, तो 1 घंटे की इस तरीके की रूटीन बना लें जिससे आपको थकन भी नहीं होगी। अब मेरा पूरा दिन जो है ना फ्री हो चुका है, यानी मैं पूरे दिन कुछ नहीं करूँगी। अब मैंने कपड़े निकाले हैं, मैं फ्रेश होंगी और जो है ना मैं ज़ोहर की नमाज़ अज़ानें भी हो गई हैं, तो अब मैं जो है ना वो नमाज़ पढ़ूँगी। तो ये मेरी 1 घंटे की रूटीन थी। अगर आप इस तरीके से चलेंगी तो आपको कभी भी थकन महसूस नहीं होगी और आपका घर भी जो है ना साफ़ सुथरा रहेगा, फैमिली को भी आप टाइम दे सकेंगी। अब ये मेरा टाइम फैमिली के साथ है, मैं अपने हस्बैंड और बेटी के साथ गुज़ारूँगी। और थैंक यू सो मच, दोबारा मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे इतने कम वक्त में आप लोगों ने प्यार दिया। मेरी माँओं ने मुझे इतनी दुआएँ देती हैं, मेरी बहनें मुझे इतनी दुआएँ देती हैं। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, सबकी परेशानियाँ दूर करे। और मैं हर नमाज में एक सब्सक्राइबर का लाजमी जो है ना उसके लिए दुआ करती हूँ जब भी हाथ बुलंद करती हूँ। अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में आबाद रखे, खुशियाँ आप लोगों को नसीब करे। यही व्लॉग को एंड करूँगी, उम्मीद करूँगी व्लॉग पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी बहन को दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला मिलूँगी एक न्यू मज़ेदार व्लॉग के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।